समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तरफ जहां बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं पे इनके सांसदों के ऐसे बयान आते हैं कि 4 बच्चे पैदा करें। हाल ही में बयान आया है कि जिस तरीके से आमिर खान और जितने खान लोग हैं, इन लोगों को हिंदुओं की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? मुझे खुद आश्चर्य होता है कि एक तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैंने इन चीज़ों पर रोक लगाई है, मैंने सबको मना कर दिया है। दूसरी तरफ चाहे आरएसएस हो, चाहे इनके दल के तमाम नेता हों, इस तरीके से असंतुलित बयान दे रहे हैं जिससे देश में धार्मिक तनाव पैदा हो, उन्माद फैले। मैं तो ऐसे लोगों को सिरफरा ही कहूँगा जो इस देश की सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ना चाहते हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि इन लोगों के बयान को कभी भी गंभीरता से न लें। राजनीति में बहुत से लोगों को इग्नोर करना ही राजनीति की सफलता होती है। इन लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए। सर, कल ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेते ही ये बयान दिया है कि पाकिस्तान की वजह से जो इलेक्शन हुए हैं वो सद्भावपूर्ण हो पाए हैं, पीसफुली हो पाए हैं। देखिए, सत्ता के लिए उसूल तो हमने बहुत टूटते देखे हैं, लेकिन सत्ता के लिए इस तरीके से लोग पलट जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक तरफ राष्ट्रीयता की बात, हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी से कहा जहाँ देश की रक्षा का प्रश्न आएगा हम आपके साथ हैं। हमने तो यहाँ तक किया कि हमारा उनका वैचारिक मतभेद है, लेकिन देश के प्रश्न पे हमने कहा हम अगर पाकिस्तान चीन से बात आएगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक राज्य का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की वजह से मुख्यमंत्री बना हो, इस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ करे, आतंकवादियों की तारीफ करे, इसमें सबको शर्म आती है। हमने तो लग रहा कि अगर प्रधानमंत्री जी सत्ता के लिए इस तरह समझौता करते रहे तो कभी राष्ट्र के लिए भी समझौता वो करते हैं तो ये तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह गया है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को सफाई देना चाहिए और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपने प्रधानमंत्री की बात की, हमने हमेशा उनकी स्पीच में देखा है कि उन्होंने अपने चाय वाले होने का जिक्र किया है। एक आरटीआई के ज़रिए ये खबर आई है कि कहीं भी मंत्रालय में, कहीं भी भारत सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पे चाय बेची है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं तो इतने काफ़ी होता है। यहाँ चाय बेचने न बेचने का प्रश्न नहीं है, लेकिन सही है गरीबी से उठ के वो ऊपर आए। जैसे मुलायम सिंह जी भी दोनों टाइम खाना नहीं मिलता था लेकिन राजनीति में लगे रहते थे, उस गरीबी से उठ के वो देश के नेता बने हैं। तो ये जो सत्यता है इसको आरटीआई से नहीं पता लगता, सत्यता देश की जनता की भावना से पता लगता है। और उन्होंने मेहनत करके अपने को सफल बनाया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन देश को भी अपनी मेहनत से सफल बनाए तो बधाई ज़्यादा अच्छी होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नरेश अग्रवाल जी, जिनका मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को इन पर लगाम लगानी चाहिए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ दिलीप शेरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।